नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एग्जाम टॉपर पे, जिसपे हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे। फिलहाल अभी हमारा टारगेट क्या है, झारखंड एसएससी का जो एग्जाम चल रहा है, साथ में आपके और कौन से झारखंड पीसीएस के एग्जाम जो आएगा, और साथ में झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे सबके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सबके बारे में जानकारी देने वाले हैं। पूरा झारखंड का सिलेबस कवर करेंगे, साथ में पूरा जीएस का सिलेबस कवर करेंगे, साथ में पूरा हिंदी कवर करेंगे। इसके साथ जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबका कवर अप करने के साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस सेट, और साथ में आपको क्या कराएंगे, उस प्रैक्टिस के साथ बार बार रिवीजन कराएंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप एकदम फ्रेश रहें, आप एकदम तैयार रहें कि दो ऑप्शन या एक ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा इसका आंसर यही होगा। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड के बारे में महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य की उसकी अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कैसा है, कब उसकी स्थापना हुई थी, कैसे उसकी स्थापना हुई थी, साथ में उसके बारे में कितने किलोमीटर चौड़ाई है, कितने किलोमीटर लंबाई है, साथ में और भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स, आपको सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य, जो कि झारखंड स्पेशल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ। तो नामकरण की जब बात करेंगे बेटा, तो नामकरण इनमें वनों और झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम कैसे पड़ा, झारखंड पड़ गया। जैसे कि हम लोग ने पहले वीडियो में ही बात की कि झारखंड की कहां से पता चलता है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से भी यहां की जनजातियों के लिए किस शब्द का उल्लेख हुआ है, झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे वनों और झाड़ियों की दिक्कत थी। आज भी आप देखिए इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी आप जानते हैं, और उस क्षेत्र में क्यों नक्सल ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा वनों का प्रभाव है, तो बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज होती है और अंदर ऑपरेशंस करने में हमारे सुरक्षा बलों को बहुत दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी है अवेलेबल। वही बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। इसी के साथ आपको दो चीजें और बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्या कि इसके साथ और किसकी स्थापना हुई थी, तो इसी के साथ दो और राज्यों की स्थापना हुई थी। दो और कौन से राज्य हैं जो इसी के साथ स्थापित हुए थे, तो इसी के साथ स्थापित हुआ था आपका छत्तीसगढ़, और साथ ही कौन सा स्थापित हुआ था, इसी के साथ स्थापित हुआ था आपका उत्तराखंड। अगर आपको इनको याद करना है सबको साथ में, तो आप एक कोड बना सकते हैं CUJ। इसी क्रम में इनकी स्थापना भी हुई थी। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ की, दूसरे नंबर पे किसकी, उत्तराखंड की, तीसरे नंबर पे झारखंड की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो कितने, 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और झारखंड की आपको पता ही है 15 नवंबर 2000 को हुई थी। तो साथ में ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि झारखंड की स्थापना के साथ और किन राज्यों की स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी नए राज्य बने थे। वहीं अगर क्रम की बात करें झारखंड के, कि झारखंड कौन सा राज्य था, तो स्थापना दिवस के साथ साथ आपको यह भी याद कर लेना है कि 28वां राज्य बना था झारखंड जब इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि बीच में फिर 29 राज्य हुए थे। फिर अभी कितने हैं, अगर भारत की बात की जाए तो ये भी यहीं पे याद कर लीजिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश न हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, हम जानते हैं कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को 2019 में एक करके क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और साथ में हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए। कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2031 अक्टूबर 2019 को उसकी भी स्थापना कर दी गई। राज्य की जगह उसको केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया। तो ये भी आपको याद करके चलना है, कनेक्शन बहुत जरूरी है जीएस के लिए। आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो जीएस आपको हमेशा याद रहेगा। वही बात कर लें झारखंड के अक्षांशीय विस्तार की, तो कितना है, 28 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में कंफ्यूजन है, तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है। तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की, तो आप मान लीजिए अर्थ है, तो यहां से इक्वेटर गुजरेगी, और याद रखिएगा आपका एक सिंपली कर लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब हम बात करेंगे नॉर्थ और साउथ से गुजरने वाली कोई भी रेखा, तो क्या होगा, ये आपका अक्षांश होगा। और जब बात करेंगे हम यहां से कोई रेखा गुजरेगी, तो ये क्या होगा, आपका देशांतरी विस्तार होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा आते रहेगा, आपको एग्जाम में काम आते रहेगा। वहीं अगर बात करें आगे
कि इसके झारखंड के देशांतरी विस्तार किसका है, तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में है। क्योंकि झारखंड की जब बात करेंगे तो झारखंड किस क्षेत्र में स्थित है, तो झारखंड भारत के पूर्वी राज्यों में ही आता है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। वहीं बात करें थोड़ा सा आगे अगले फैक्ट की, तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसकी अगर आकृति की बात करें, इसकी ज्यामितीय आकृति, तो आपको कैसा मिलेगा, एक चतुर्भुजाकार रूप में मिलेगा। आप जब मैप देखेंगे झारखंड का तो कैसे दिखाई देगा, आपको चतुर्भुजाकार रूप में दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका, इसको जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, यानी कि भारत का जितना क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना है, 3,32,000 ऑलमोस्ट है, उतना आप जानते हैं, ठीक है। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से कितना परसेंटेज इसके अंदर आता है, तो भारत के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो 2.42% हिस्सा किसका है, टोटल भारत के जितना भी है क्षेत्र, तो झारखंड का हिस्सा आता है 2.42%। वहीं अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से कि क्षेत्रफल में 2.42% इसका तो कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल का, तो इसका स्थान है 15वां। और अगर इसी पे हम आपसे दूसरा सवाल पूछ लें कि झारखंड के अलावा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है, देखिए दोनों सवाल साथ में चलते हैं कि आप जिस राज्य का पढ़ रहे हैं साथ में सबसे ज्यादा सबसे कम, ये भी बेसिक सवाल है, ये भी याद करते चलना है। तो किसका है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताते चलिए आप लोग भी, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, है ना, राजस्थान नंबर 1 पे है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में देखा जाए। तो आइए अगला देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार देखेंगे तो कितने किलोमीटर में है, तो 463 किलोमीटर में। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया। पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करेंगे तो कितना है, 463 किलोमीटर। वहीं अगर बात करेंगे उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर। और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों विस्तार आपको ध्यान रखने। वहीं अगर बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले इसके कौन से हैं, अगर बात करें घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहला जो लिखा है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची, रांची जो कि आपका राजधानी नगर भी है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं जिसमें पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुमला, फिर रांची। वहीं अगर बात करें कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, रामगढ़ है, फिर लोहरदगा है, फिर पाकुड़ है। इसको आपको याद करके चलना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि 3 तक तो जरूर याद करना है। वहीं अगर बात करें कि झारखंड की जलवायु कैसी है, तो बहुत ही सरल सवाल है, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूरे भारत की जलवायु एक ही तरह है। कौन सी, मानसूनी जलवायु पाई जाती है पूरे भारत में, कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी। तो ऑब्वियस है झारखंड में भी कौन सी मानसून जलवायु पाई जाएगी, मानसूनी। मानसूनी जलवायु कहां से शुरुआत होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है हमारी मानसूनी जलवायु को। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से शुरू होता है, केरल से शुरू होता है। और हमारी मान्यता क्या है कि 1 जून को वहां पे मानसून का आगमन होता है, और वहां से बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, पूरे भारत में इसका विस्तार होते रहता है। वहीं अगर बात करें समुद्र तल से औसत ऊंचाई, यानी कि कितनी ऊंचाई है झारखंड की, तो 760 फीट है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। वहीं अगर बात करें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 100 से 140 सेंटीमीटर होती है, जो कि अच्छी खासी वर्षा है कृषि के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। वहीं अगर बात करें कि यहाँ पे राज्य में अधिकतम तापमान कहाँ का है, तो राज्य में अधिकतम तापमान कहाँ का है, तो 46 डिग्री तक अभी तक नापा गया तापमान किसका, पलामू का, या पालुम भी कहते हैं इसको, पलामू भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है, पलामू, ठीक है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो जमशेदपुर है। क्यों, जमशेदपुर आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, इस वजह से यह थोड़ा सा यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है। वहीं अगर बात करें राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ पे है, तो न्यूनतम तापमान कहाँ मिलेगा आपको, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिला नापा गया है, कहाँ पे, नेतरहाट जिले में, इसको याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ पे है, तो ये भी नेतरहाट का ही ऑब्वियस है, 102 डिग्री जहां तक टेम्परेचर मिलेगा, तो वहीं पे, अब देखिए यहीं पे 2 है, क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया जाता है। पहले क्वेश्चन कि राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ पे मिले है, इसका भी आंसर नेतरहाट होगा। वही दूसरा सवाल क्या होगा कि सर्वाधिक ठंडा स्थल राज्य में कहां पे, तो ये भी नेतरहाट होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता कि न्यूनतम तापमान क्या, ठंडा स्थल दोनों सेम ही होगा। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर कौन सा है, तो यह भी नेतरहाट है, इसी वजह से यहाँ का तापमान भी अदर जगहों से बहुत ही कम रहता है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला, यानी कि जहां से जलकुंड, अगर गर्म जलकुंड की बात करें तो धरती के कुछ ऐसे स्थान है
जहां से हमें नेचुरल तौर पर गर्म पानी के कुंड प्राप्त होते हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। आपको उसकी भी एक पूरा चार्ट बना के आपको अलग से पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल बेसिक जानकारी बताई जा रही है। तो कहां पे है? सूर्य कुंड है, जो कि कहां पे लगता है? आपके हजारीबाग जिले में। हजारीबाग जिला प्राचीन शहर भी है, आपको बताया भी था मैंने पिछले वीडियो में, तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। वही अगर बात करें सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कहां पे, जहां पे सबसे ज्यादा जलप्रपात जाते हैं, तो आपका राजधानी नगर है। कहां पे? रांची में है। वही अगर बात करें राज्य में कुल वन भूमि क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल कैसा है, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो कितना है? तो आप देख रहे हैं 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूरे राज्य का अगर देखेंगे कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो पूरे राज्य का जो क्षेत्र है उसका 29.76% क्या है? वन क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कर्क रेखा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में, तो लातेहार जिला आता है, गुमला आता है, लोहरदगा आता है, रांची आता है, रामगढ़ आता है और बोकारो आता है। तो आपको यहीं पे अब एक चीज और बता देते हैं भारत से भी रिलेटेड, जो कि बेसिक सवाल पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, फटाफट बताओ। तो कितने राज्यों से गुजरती है? तो भैया 8 राज्यों से गुजरती है। और ये कौन कौन से राज्य है भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, एकदम दिमाग लगाना, बस मैप खोलना, आपको सामने पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन से राज्यों से? तो सबसे पहले बात करेंगे गुजरात से शुरुआत होगा। गुजरात के बाद जस्ट थोड़ा सा कोटा वाला जो एरिया लगता है वहां राजस्थान से कनेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे आएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो कौन सा? मध्य प्रदेश का एरिया आपका कनेक्ट हो जाएगा। उससे भी आगे चले जाएंगे थोड़ा सा तो कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश से अलग होकर इसी के साथ कौन सा राज्य बना था? अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे जस्ट बगल में इसका पड़ोसी जिसकी साथ में स्थापना हुई थी, क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, जो आपका अपना जिला है, जिसमें कौन कौन से आपके बताए, कौन कौन से 6 जिले लगते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और जस्ट इसको पार कर जाएंगे तो जिससे झारखंड की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, 10 जिलों की सीमा लगती है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आपको अभी बताया पिछले वीडियो में, वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भैया आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश छोड़ेंगे और जैसे बांग्लादेश क्रॉस करेंगे क्या मिल जाएगा? आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जस्ट बगल में क्या मिल जाएगा? आपका मिजोरम। तो आपके 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही पूछा जाता है। सवाल कैसे आते हैं कि इनमें से किसमें से कर्क रेखा गुजरती है, और दूसरा सवाल कौन सा आता है कि इनमें से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोनों सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं अगर बात करें झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो झारखंड की मुख्य फसल धान है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो लगता है झारखंड का वो सारंडा है। वहीं अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी दामोदर है। और दामोदर की खास बात क्या है कि दामोदर को यहां पर देव नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि बहुत ही पूजनीय पवित्र नदी है झारखंड की, और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में आपको एक खास बात और बताएंगे, अभी आपको नदियां जब पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल बताएंगे। एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि दामोदर पहले क्या कहा जाता था? दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि दामोदर बहुत ही ज्यादा मार्ग बदलती थी और बहुत ज्यादा बाढ़ क्षेत्र हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती पश्चिम बंगाल में। लेकिन क्या हुआ, हमने टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, जो कि कहां का? यूएसए के थ्रू, यहां पर ढेर सारे डैम बनाए, जिसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। आपको सर छोटी सी छोटी चीज बताएंगे ताकि आप एग्जाम में एकदम बिल्कुल प्रिपेयर होके जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर ढेर सारे डैम बने, और आज देखा जाए तो आज यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है। और अब यह उस नाम से हटा दिया गया है, बंगाल के शोक के नाम से इसको हटा दिया गया है, हालांकि एग्जाम में पूछा जाता है। वही अगर बात करें सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ऑब्वियस है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसमें ढेर सारे बांध बनाए गए हैं। और वही अगर बात करें स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो सुवर्ण रेखा है, क्योंकि दामोदर भी लास्ट में कहां जाके मिल जाती है? आप देखिए हुगली से मिलती है, हुगली जाके गंगा से मिल जाती है। तो धीरे 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 सब नदियां आपस में कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्टली समुद्र से कोई नहीं मिल रही। समुद्र से कौन सी मिल रही है? स्वर्ण रेखा। तो आपको इसको याद रखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य हमने बताए। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी जानकारी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए आपसे विदा लेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि यहाँ पर झारखंड के स्पेशल क्लास चलने लगी है और झारखंड से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। साथ में आपको कोर्स भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो चलिए आज विदा लेते हैं। तो आप सबको जोहार साथियों, जय हिंद मेरे मित्रों।